नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 जून, दिन सोमवार, सन 2025। आज ही के दिन सन 1937 में विश्व का पहला इमरजेंसी नंबर जारी हुआ था, जो था 999। दोस्तों, इस नंबर को शुरू किया गया था इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। दोस्तों, घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है कि सन 1935 में एक घर में आग लग गई थी, जिसमें 5 महिलाएं जलकर मर गई थी। उसी घटना से प्रभावित होकर 2 वर्ष बाद इमरजेंसी नंबर 999 को शुरू किया गया था। इमरजेंसी नंबर जारी होने वाला 999 विश्व का पहला नंबर था। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी। आपके ऑप्शन हैं ए 1947, बी 1948, सी 1949 या डी 1950। बिल्कुल सही दोस्तों, 1948। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए रैंड RAND, बी डॉलर, सी पाउंड या फिर डी रेमनबी। बिल्कुल सही दोस्तों, रैंड RAND रैंड। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किस देश ने जीती। आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी वेस्ट इंडीज, सी इंग्लैंड या डी साउथ अफ्रीका। बिल्कुल सही दोस्तों, साउथ अफ्रीका। दोस्तों, फाइनल में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से किस संस्था की संकल्पना जिम ओ'नील द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन हैं ए SCO, बी UNO, सी ब्रिक्स या फिर डी क्वाड। बिल्कुल सही दोस्तों, ब्रिक्स। दोस्तों, ब्रिक्स नाम की जो संस्था है, ये ब्रिक नाम से सन 2009 में स्थापित होती है। दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 के अंदर जुड़ जाता है और इसका नाम होता है ब्रिक्स। वर्तमान में ब्रिक्स संस्था में 10 देश शामिल हैं। इसका अंतिम मेंबर है इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम से आक्रमण किया है ईरान पर। आपके ऑप्शन हैं ए इजराइल, बी अमेरिका, सी रूस या डी यूक्रेन।
बिल्कुल सही दोस्तों, इजराइल। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि व्हाइट पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए मल्लिकार्जुन टेम्पल आंध्र प्रदेश, बी गोल्डन टेम्पल पंजाब, सी जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस भारतीय एक्ट्रेस को मालदीव की सांस्कृतिक या पर्यटन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ए कटरीना कैफ, बी काजल, सी रेखा या फिर डी कंगना। बिल्कुल सही दोस्तों, कटरीना कैफ। प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश की महिलाओं से शादी न करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है ए मंगोलिया, बी रूस, सी जापान या डी चाइना। बिल्कुल सही दोस्तों, चाइना। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों द मिलियन ये किताब किसने लिखी थी। आपके ऑप्शन है ए मार्को पोलो, बी अमीर खुसरो, सी चैंपियन या फिर डी ओजोफेनी। बिल्कुल सही दोस्तों, मार्को पोलो ये इटली के निवासी थे। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था। आपके विकल्प हैं ए 1961, बी 1962, सी 1963 या डी 1964। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 1963। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। आपके विकल्प हैं ए चिनाब नदी, बी सिंधु नदी, सी सतलज नदी या फिर डी ताप्ती नदी। बिल्कुल सही दोस्तों, चिनाब नदी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा बने हैं। आपके ऑप्शन हैं ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश या फिर डी मालदीव। बिल्कुल सही दोस्तों, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों आप लोगों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 1 मार्च, बी 7 मार्च, सी 8 मार्च या फिर डी 13 फरवरी। बिल्कुल सही दोस्तों, 8 मार्च। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC इसका मुख्यालय कहां पर है। आपके ऑप्शन हैं ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी चेन्नई या डी मुंबई। बिल्कुल सही दोस्तों, मुंबई। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों आप लोगों को बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है जो गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन हैं ए असम, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। बिल्कुल सही दोस्तों, असम। दोस्तों भारत में कुल मिलाकर 107 नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार में है। भारत के सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार आता है जबकि तीसरे नंबर पर असम आता है। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि चोल राजवंश की भाषा कौन सी थी। आपके ऑप्शन हैं ए संस्कृत, बी तमिल, सी चोल या फिर डी तेलुगु। बिल्कुल सही दोस्तों, संस्कृत। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कविराज के नाम से किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए महान राजा अशोक, बी अजात शत्रु, सी
समुद्रगुप्त या डी नेपोलियन। बिल्कुल सही दोस्तों, समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, भारत में प्रथम आक्रमण किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए तैमूर लंग, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी काला अशोक या फिर डी रबड़क। बिल्कुल सही दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने 712 ईसा पूर्व में ये आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि पाल राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए जयपाल, बी गोपाल, सी महिपाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, गोपाल। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि जफरनामा पारसी भाषा में किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है ए गुरु अंगद देव, बी गुरु नानक देव, सी गुरु गोविंद सिंह या फिर डी गुरु टेक बहादुर। बिल्कुल सही दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों, पीतल में कौन सी दो धातुएं होती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए तांबा और सिल्वर, बी तांबा जस्ता, सी तांबा कांसा या डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, तांबा और जस्ता। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों, आप लोगों को बताना है महाराज शिवाजी का राज्य अभिषेक किस किले में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए रायगढ़ किला, बी मेहरगढ़ किला, सी सुल्तानगढ़ किला या फिर डी फिरोजगढ़ किला। बिल्कुल सही दोस्तों, रायगढ़ किला। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि मुगल काल की भाषा कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं ए उर्दू, बी पारसी, सी अरबी या डी हिंदी। बिल्कुल सही दोस्तों, पारसी। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों, आप लोगों को बताना है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा स्पीकर या फिर डी प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही दोस्तों, उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि वाराणसी किस नदी के किनारे पर बसा है? आपके ऑप्शन हैं ए गंगा, बी यमुना, सी केन या फिर डी गंडक। बिल्कुल सही दोस्तों, गंगा। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों, आप लोगों को बताना है गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? आपके ऑप्शन हैं ए विंस्टन चर्चिल, बी इब्राहिम लिंकन, सी जे.बी. ऑटसन या फिर डी एटली। बिल्कुल सही दोस्तों, विंस्टन चर्चिल। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत के प्रसिद्ध चार मीनार किस शहर में है? आपके ऑप्शन हैं ए देहरादून, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर या डी हैदराबाद। बिल्कुल सही दोस्तों, हैदराबाद। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, आप लोगों को बताना है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आपके ऑप्शन हैं ए शाक्य वंश, बी कपिल वंश, सी वस्तु वंश या फिर डी आरण्य वंश। बिल्कुल सही दोस्तों, शाक्य वंश। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? आपके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। बिल्कुल सही दोस्तों, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों, आप लोगों को बताना है संत तुकाराम का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से था? आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना या डी महाराष्ट्र। बिल्कुल सही दोस्तों, महाराष्ट्र।
प्रश्न संख्या 31। दोस्तों आप लोगों को बताना है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन ए 29 मई, बी 30 मई, सी 1 मई या डी 31 मई। बिल्कुल सही दोस्तों, 1 मई। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों आप लोगों को बताना है प्रभु यीशु मसीह का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए हाइफा, बी तेल अबीब, सी यरूशलेम या फिर डी कायरा। बिल्कुल सही दोस्तों, यरूशलेम। दोस्तों यरूशलेम का पुराना नाम था बेथलेहम। यहाँ पर यह भी ध्यान दें कि इजराइल अपनी राजधानी यरूशलेम मानता है, जबकि भारत इजराइल की राजधानी तेल अबीब को मानता है। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद या फिर डी सामवेद। बिल्कुल सही दोस्तों, सामवेद। प्रश्न संख्या 34। दोस्तों आप लोगों को बताना है सन 2026 से भारतीय जीडीपी का मापन वर्ष यानी आधार वर्ष कौन सा होगा। आपके ऑप्शन है ए 2011-12, बी 2019-20, सी 2021-22 या डी 2022-23। बिल्कुल सही दोस्तों, 2022-23। प्रश्न संख्या 35। दोस्तों आप लोगों को बताना है G7, जिसे पहले G8 के नाम से भी जाना जाता था, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन हैं 1965, 1970, 1975 या 1980। बिल्कुल सही दोस्तों, 1975। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि जी के कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद आता होगा। यदि आप भी अपना कोई प्रश्न इस कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं तो आप हमें अपना प्रश्न व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992242613। एक बार फिर सुन लें, 9992242613। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं।
ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट, चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।